नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जिस तरीके से देश के अंदर एक महामारी आई और अभी भी चल रही है, 2 साल से सारे लोग घरों के अंदर थे और मैं इस पूरे भारतवर्ष के अंदर में जानना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, कोई एक व्यक्ति ऐसा ना होगा जिसके परिवार से जो क्षति ना हुई होगी, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, भाई बहन की, सभी इस उलझनों से उलझ कर और सुलझ कर अब बाहर आए हैं। और आज दिल्ली के अंदर राजेंद्र पाल गौतम जी जो समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्हीं के निवास स्थान पर एक दलित साहित्य संघ की एक कभी गोष्ठी हो रही है, काव्य पाठ हो रहा है और जो हमारे बीच जो शख्सियत खड़े हैं, नाम के मोहताज नहीं है, डॉक्टर कुसुम योगी जी। सर, बहुत दिनों के बाद हम घरों से बाहर निकले और हम सीधी हम बात करें। सर, आज दिन पर दिन दलित साहित्य जो है, नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर उसके बाद जिस तरीके से देश के अंदर एक महामारी आई और अभी भी चल रही है, 2 साल से सारे लोग घरों के अंदर थे और मैं इस पूरे भारतवर्ष के अंदर में जानना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, कोई एक व्यक्ति ऐसा ना होगा जिसके परिवार से जो क्षति ना हुई होगी, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, भाई बहन की, सभी इस उलझनों से उलझ कर और सुलझ कर अब बाहर आए हैं। और आज दिल्ली के अंदर राजेंद्र पाल गौतम जी जो समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्हीं के निवास स्थान पर एक दलित साहित्य संघ की एक कभी गोष्ठी हो रही है, काव्य पाठ हो रहा है और जो हमारे बीच जो शख्सियत खड़े हैं, नाम के मोहताज नहीं है, डॉक्टर कुसुम योगी। सर, बहुत दिनों के बाद और हम सीधी हम बात करें। सर, आज दिन पर दलित दिन पर मरता हुआ नजर आ रहा है, मरता हुआ की बात करें, दिन पर उसमें हमारे पास उसके बावजूद मरता हुआ ऐसा नहीं है कि कोरोना काल के अंदर मेरे खुद के स्वयं की 9 किताबें रही है, तो कैसे माना जाता है कि देश आज भारत के आज मजबूरी है कि दलित साहित्य क्या को लेना पड़ेगा और उसका कहती दलित साहित्य कुछ है और उसका आम जनता की तरफ फायदा हो रहा है कि सरकार नहीं जानते और आ रहे हैं। तो सब बात नहीं आ रही है, एक तो आपके हर विधा में और नाच रहा है, वो किसने देखा और अभी आपने किताबें लिखी और उन किताबों का जो विमोचन हुआ किस तरीके से कोरोना में बेशक एक तरीके से होता है। अभी तक जो आपकी किताबों को बहुत बड़े प्रोग्राम करके किया जाता था, देश के अंदर उसका मिल जाता था, तो सकता है कि मोर नाटक किसने उसमें जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हुआ गाँव में और परेशानियाँ जो पेशेंट है वो मैं मुख्यमंत्री में डॉक्टर सिंह का जो है कोरोना काल की कविताएं पूरे देश के साहित्य लेकिन कोरोना काल में साहित्य बैठा तो अब ये है खुला वातावरण अपने तरीके है कि लोग विचार कर रहे हैं, सप्लाई क्या कर रही है और उसका कुछ है और उसका आम लोगों को फायदा हो रहा है, वैसा भी लोग जानते हैं। जो आप लोगों ने किताबें जो आप लोगों ने अपने करने की मोर नाच रहा है, उसको अभी आपने किताबें ले काम कर और उन किताबों का जो विमोचन हुआ, आप लोग गाइडेंस नहीं है या वो आप लोगों की गाइडेंस तरीके से होता है। अभी तक जो आपकी किताबों को विमोचन हुआ समझते क्या वो बहुत बड़े प्रोग्राम देश के अंदर उसका एक्साइटमेंट जाता था। मुकाबले की जहाँ तक बात है, आपने देखा हो ये आप बात एक समय में रही दलित साहित्य खराब ही नहीं था, लेकिन जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया और सारा देश के अंदर आंदोलन चले और बड़े बड़े सेमिनार हुए पूरे देश के अंदर और उसके बाद दलित साहित्य की प्रतिष्ठापना हुई और उसका परिणाम ये है कि आज पूरे विश्वविद्यालयों के अंदर पाठ्यक्रमों में दलित साहित्य आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, काम चल रहा है पूरा। आज जो नई पीढ़ी की बात है, नई पीढ़ी के पास आज का अनुभव उसका अपना अनुभव है, जो हमारे समय का अनुभव था वो ज़्यादा भयानक और बहुत जिस व्यवस्था के अंदर पढ़ लिख कर बड़े हुए और यहाँ तक आकर हम तो दलित जो युवा पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी सक्षम लोग
सक्षम लोग हैं, बच्चे जो काफ़ी काबिल बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी अध्ययनजीवी है, वो अपने तरीके से लिख रहे हैं, अपने तरीके से या वो आप लोगों को गाइडेंस नहीं, लेकिन जो वास्तविक अनुभूति जो हमने ली है। लेकिन सर अब देखने में ये आया कि जो हमारे जो पुराने कवि थे, जैसे सीधी सीधी मैं बात करूँ जो मलखान सिंह जी, हमने काफ़ी सुना है और उनका मन से ही प्रोग्राम किया। उनकी कविताओं के अंदर ऐसी दहाड़ हुआ करती थी, सुनने वाले भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन उस तरीके की कविताएं नहीं आई। और बड़े सेमिनार हुए हैं देश के अंदर, और उसके बाद हम क्या है स्थापना हुई, और उसका परिणाम ये है कि आज साहित्य विश्वविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर पाठ्यक्रमों में दलित साहित्य रहे, तो ये सारी चीजें हैं काम चल रहा है। जो नई पीढ़ी की बात करता हूँ, नई पीढ़ी के पास आज का अनुभव झेला है ना, अनुभव है जो हमारे समय का अनुभव था वो ज़्यादा विद्रोह था, इसलिए उनके अंदर इस व्यवस्था के अंदर पढ़ लिख कर बड़े हुए और यहाँ तक आकर आज की पीढ़ी तो दलित जो युवा पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी साहित्य को लेकर और को लेकर सक्षम लोग हैं, बच्चे जो काफ़ी काबिल बच्चे आ रहे हैं, वास्तविकता होनी चाहिए, काफ़ी अध्ययनजीवी जो विद्रोह के स्वर होने चाहिए उस तरीके से होना चाहिए। लेकिन जो वास्तविक सरकार का है जो हमने नौकरी लेने का है, लेकिन हम लोगों के अंदर तो बड़े। लेकिन सर अब देखने में आया कि जो हमारे जो पुराने कवि थे, जैसे सीधी सीधी मैं बात करूँ जो मलखान सिंह जी, हमने काफ़ी सुना है और उनका, लेकिन सर मुझे लगता है कि उनको डिक्शनरी के अंदर जो आजकल जो कवियों ने डिक्शनरी के अंदर शब्द नहीं नजर वाले भी वही पुराने शब्दों को, जैसे आप लोगों उस तरीके की कविताएं नहीं, उनको गलत तरीके से पुरवाया जाता है। और एक गाना गाया जाता है, उस गाने का अगर शब्द सही है तो ले सही मिल जाएगी, और अगर डिक्शनरी के अंदर उन्हें शब्द नहीं मिल रहा। सर मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। ठीक है, या क्या है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो दलित साहित्यकारों पहली पीढ़ी के लोगों ने लिखा है, समाज में जो उससे शब्द उठा खेला है, इर्द गिर्द रखकर वो क्या नाम है शब्दों को संयोजित कर रहे हैं, उनके अंदर भाषा में जो हमने लिखा उसी के इर्द गिर्द चल रही है। आज की पीढ़ी ने वो चीज़ नहीं झेली है, तो वो लिखेगा लेकिन अब आता कोई नया साहित्य सौंदर्य को लेकर और वर्तमान में जो आज की स्थिति का लेकिन जो वास्तविकता होनी चाहिए स्तर पर हो, उसको जो विद्रोह के स्वर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा। सिर्फ जो है चाहे तो ये कहीं सरकार पढ़ा और उनको पढ़ा नौकरी देने का, और लेकिन हम लोगों के अंदर तो बड़े उसी को निर्भय होकर काम किया। अब एक बात बताइए, जो तो यही कारण है जमाने के अंदर जो अंतर होता है। लेकिन सर मुझे लगता है कि उनको डिक्शनरी के अंदर जो आजकल के जो कवियों ने डिक्शनरी के अंदर शब्द नहीं नजर आ रहे हैं, वही पुराने शब्दों को, जैसे आप लोगों के शब्द थे, उनको गलत तरीके से पुरवाया जाता है, और एक गाना गाया जाता है, उस गाने का अगर शब्द सही है तो ले सही मिल जाएगी, और अगर डिक्शनरी के अंदर उन्हें शब्द नहीं है। सर मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। क्या है जो युवा पीढ़ी है, जो दलित साहित्यकारों ने पहली पीढ़ी के लोगों ने लिखा है, उसी से शब्द उठाकर उसी के इर्द गिर्द रखकर वो क्या नाम है शब्दों को संयोजन कर रहा है दलित परंपरागत साहित्यकारों को जो हमने लिखा उसी के इर्द गिर्द कविता चल रही है, वही भाव है, हर कोई भाषा वही बिंब और प्रतीकों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन अपना कोई नया Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.